आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्यन फन क्लब। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि मैंने पिछली वीडियो में आपको आर्टिकल ए और एन का सटीक और बिल्कुल सही इस्तेमाल करना बताया था कि आप कहां पर ए और एन आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं द आर्टिकल का प्रयोग, जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम और आपके 9, 10, 11, 12 इनमें भी काम आता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से कर लीजिए इसको सब्सक्राइब, और बगल में जो बेल आइकन दिया है उसको बजा दीजिए, ताकि चैनल पर जब भी कोई इंग्लिश लेक्चर की वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों पर पहुंच जाया करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में द आर्टिकल का प्रयोग कैसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके द आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है और साथ में ये भी बताऊंगा कि कहाँ पर इनका द आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ों में जल्दी से समझाता जाऊंगा, आप ध्यान देते जाइए। तो पहला यूज जो है वो है धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस बुक्स। धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले हम दा का प्रयोग करेंगे, जैसे कि द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल। ठीक है, कोई भी धार्मिक ग्रंथ होगा उसके नाम से पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नदियाँ। जी हाँ दोस्तों, कोई भी नदी का नाम हो उससे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे, जैसे कि द गंगा, द यमुना, द कृष्णा, द गोदावरी। ठीक है, तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा दिशाएं, यानी कि डायरेक्शंस। कोई भी दिशा का नाम दिया हो, डायरेक्शन का नाम दिया हो, या उस दिशा में कोई कार्य हो रहा हो, तब हम दा का प्रयोग करेंगे, जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा ऐतिहासिक इमारत, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। तो हिस्टोरिक बिल्डिंग माने जो इतिहास में जिनका नाम हो, ऐतिहासिक ग्रंथों में, ऐतिहासिक किताबों में इनका नाम होता है, जैसे कि द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द चार मीनार। ठीक है, तो किसी भी इमारत का आप और भी नाम ले सकते हैं, द इंडिया गेट, द गेट ऑफ इंडिया। तो इन इमारतों का नाम भी हम ले सकते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा है धार्मिक समुदाय। धार्मिक समुदाय माने रिलीजियस कम्युनिटी, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस। तो जैसे कि द हिंदू की बात करें तो द हिंदूज जो है वो अपने पूरे हिंदू समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम वहां पर भी इससे पहले क्या प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी तरह से छठवां पॉइंट हमारा, छठवें की तरफ चलते हैं। छठवां है अद्वितीय, यानी कि यूनिक। कोई जब चीज दुनिया में यूनिक होती है, अद्वितीय होती है, अद्वितीय का मतलब उसके समान कोई दूसरा ना हो, तब हम उस नाम से पहले भी दा का प्रयोग करेंगे, जैसे कि द सन, द मून, द यूनिवर्स। ये अपने आप में एक है पूरी दुनिया में, इसलिए इनके पहले क्या प्रयोग होगा, दा का प्रयोग होगा। ठीक है, अगला और सातवां पॉइंट है हमारा समुद्र या महासागर, सी या ओशियन। किसी भी समुद्र का या किसी भी महासागर का नाम दिया हो तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे, जैसे कि द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द रेड सी, द अरेबियन सी। ठीक है, द हिंद महासागर, द प्रशांत महासागर, द रेड माने लाल सागर, और अरेबियन माने कि अरब सागर। ठीक है, आठवां पॉइंट की तरफ चलते हैं। आठवां पॉइंट हमारा रेलगाड़ियां, यानी कि ट्रेन्स। ट्रेन्स के नाम से पहले दोस्तों आपको दा का प्रयोग करना है, जैसे कि द ताज एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द झेलम एक्सप्रेस, द चेन्नई एक्सप्रेस, द कुतुब मेल। कोई भी गाड़ी का नाम हो तो हमें उस गाड़ी के नाम से पहले, रेलगाड़ी के नाम से पहले दा का प्रयोग करना है। नौवां पॉइंट है हमारा पेशा या पद। अब इसको हम ये भी कह सकते हैं प्रतिष्ठित या सम्मानजनक पद, यानी जिनके लिए कोई डिग्री होती है या कोई सम्मानजनक, जिनको हम सम्मान देते हैं, ऐसे पद के नाम से पहले भी दा का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि द डॉक्टर, द टीचर, द इंजीनियर, द कलेक्टर, और भी बहुत से हो सकते हैं, द प्रोफेसर है। ठीक है, कोई भी आप नाम ले सकते हैं जो प्रतिष्ठित हो या पेशा हो, जिसके लिए कोई डिग्री हो या सम्मानजनक हो, उनके नाम से पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। अगला 10वां पॉइंट हमारा मरुस्थल या रेगिस्तान, डेजर्ट्स के नाम से पहले, जैसे कि थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट। तो डेजर्ट का नाम कोई भी हो उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। अगला है 11वां पॉइंट हमारा आविष्कार, यानी कि इन्वेंशंस। दोस्तों, आप इन्वेंशंस के बारे में जानते हैं, जो चीज दुनिया में नहीं होती है, जिसको आविष्कार करके बनाया गया हो, उनके नाम से पहले हम दा का प्रयोग करेंगे, जैसे कि द रेडियो, द कंप्यूटर, द मोबाइल, द टेलीफोन। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, द कार, द स्कूटर, द बाइक, द प्लेन, द एरोप्लेन, द शिप। कुछ भी नाम, और भी जो भी मशीनरी है वो सब आविष्कृत की गई है, दुनिया में पहले से थी नहीं, इसलिए उनके नाम से पहले भी हम दा का प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट 12 की तरफ। 12वां हमारा पॉइंट है राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी। देखिए दोस्तों, यहां पर बात आती है राष्ट्रीयता की और राष्ट्र की। देखो, जब हमें राष्ट्रीयता बतानी होगी तब हम दा का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब किसी राष्ट्र का या किसी नेशन का नाम दिया होगा, कंट्री का नाम दिया होगा, तो हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे द इंडियन, अगर इंडिया होता तो हम दा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन चूंकि यहाँ पर इंडियन जो है, इंडियन का मतलब हो गया भारतीय, तो यहाँ पर इसकी नागरिकता या राष्ट्रीयता बताई जा रही है, तो नागरिकता या राष्ट्रीयता बताई जाएगी, तब हम उससे पहले दा का प्रयोग करेंगे। अमेरिकन, तो द अमेरिकन।
चाइनीज यानी चाइना के लोग, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे द। ऐसे ही द फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी या फ्रांस के लोग, तो उससे भी पहले प्रयोग होगा द का प्रयोग। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 13 की तरफ। हमारा पॉइंट नंबर 13 है ग्रुप ऑफ कंट्रीज यानी समूह देश। जब कंट्रीज का ग्रुप हो, यानी कि मैंने अभी बताया था आपको कि किसी एक देश का नाम दिया होगा तो हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कोई नाम दिया होगा जिससे हमें पता चले कि एक ग्रुप है, तो उस देश के ग्रुप के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पर दोस्तों आपको दिया हुआ है स्टेट्स, तो इससे आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर स्टेट्स माने कई राज्य हैं, कई देश हैं, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये ग्रुप है, इसलिए इससे पहले हम प्रयोग करेंगे द आर्टिकल का। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में यूएसए भी बोलते हैं, तो अगर शॉर्ट में दिया हुआ तब भी हम द यूएसए प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है इसका द यूनाइटेड किंगडम। अब यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि इस शब्द में हमें किंगडम शब्द दिया हुआ है, तो ये भी एक ग्रुप है, तो इसका आर्टिकल का प्रयोग करेंगे यहाँ पर द। तो क्यों, इसको भी हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, यूके, यूनाइटेड किंगडम। तीसरा है द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अब यहाँ पर हम क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिपब्लिक दिया हुआ है, तो जब किसी देश या देशों के ग्रुप में नाम में स्टेट्स या किंगडम या रिपब्लिक शब्द आए, तो उनके नाम से पहले हम द शब्द का प्रयोग, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई अकेले देश का नाम दिया हुआ जैसे अमेरिका है या आयरलैंड है, तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है 14 नंबर पॉइंट, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। मैं यहाँ पर आपको सुपरलेटिव डिग्री अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करेंगे, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जब भी हमारा चैप्टर आएगा डिग्रीज का, तो हम उसमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना पढ़ते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे राम इज द बेस्ट बॉय। अब यहाँ पर हमने द का प्रयोग किया क्योंकि द के बाद जो शब्द दिया हुआ, दिया हुआ बेस्ट। बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, तो जब सबसे शब्द दिया होता है तो उसका मतलब होता है वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो उस डिग्री से पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। रोज इज माने गुलाब है, मोस्ट ब्यूटीफुल माने सबसे सुंदर, फ्लावर माने फूल। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मोस्ट या सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है सबसे या सबसे अच्छा, यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया जाए, तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग होती है, और सुपरलेटिव डिग्री वाले शब्द से पहले द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी मोस्ट से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा 15 नंबर वाद्य यंत्र या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे कि द पियानो, द गिटार, द फ्लूट, द तबला। ठीक, चलते हैं अगले पॉइंट नेक्स्ट 16 पॉइंट की तरफ। 16 पॉइंट हमारा विशेष संज्ञा, स्पेशल नाउन, यानी कि किसी खास संज्ञा की तरफ हम जब इशारा करेंगे या किसी ऐसी संज्ञा के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में पहले बता चुके हों, या उसी संज्ञा को हम द्वारा रिप्रेजेंट करें, तो उस द्वारा की गई संज्ञा के नाम से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई हैव लॉस्ट द पेन। आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दिया है, द पेन माने वो पेन, मैं इशारा कर रहा हूं उसी संज्ञा की तरफ, वो वाला पेन। विच यू गेव मी, जो मुझे तुमने दिया। यस्टरडे माने कल, यानी मैं अब यहाँ पर उस संज्ञा के बारे में बात कर रहा हूँ, उस पेन के बारे में बात कर रहा हूँ जो तुमने मुझे कल दिया था, वो मेरे से खो गया है, तो मैं यहाँ पर उसी पेन की बात कर रहा हूँ जो खोया है, तो उस पेन नाउन से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह की कंडीशन में भी हम द का प्रयोग करेंगे। वैसे नॉर्मल कंडीशन में अगर हम पेन लगाते हैं तो नॉर्मल कंडीशन हम ए या एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब हम उसी संज्ञा की तरफ इशारा करें जो हमें पहले बताई गई हो या जिससे हम पहली तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उस संज्ञा से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। या हम किसी खास संज्ञा की तरफ इशारा करते हुए कोई बात कहें, जैसे कि ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो, तो हम एक खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि वो वाली खिड़की खोल दो, तो उस विंडो यानी उस संज्ञा से पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। तो ये थे हमारे सारे आर्टिकल्स। द के यूज कहाँ कहाँ पर हमें द का आर्टिकल का यूज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमें द आर्टिकल का यूज कहां पर नहीं करना चाहिए, ये द आर्टिकल का यूज कहां पर नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहला है द आर्टिकल का प्रयोग खेलों के नाम से पहले नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी खेल का नाम दिया है तो हम वहां पर द आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरा है किसी भी देश का नाम, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, किसी देश के नाम से पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरा, किसी भी भाषा के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे कि द हिंदी या द इंग्लिश, हम इस तरह से बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। चौथा है किसी भी रेलवे स्टेशन के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। पांचवा है एडवर्ब से पहले द का प्रयोग नहीं होगा, जैसे कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी या पॉवर्टी, इन शब्दों के नाम के आगे पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं होगा। कोई भी मटेरियल नाउन के नाम से आगे पहले द का प्रयोग नहीं होगा, जैसे कि शुगर, गोल्ड या वाटर, इनके नाम से पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल नाउन्स हैं, पदार्थ वाचक संज्ञाएं हैं। किसी भी बीमारी के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। किसी भी प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन माने जैसे किसी व्यक्ति का या किसी संज्ञा का नाम दिया हुआ है, उस नाउन से पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और सबसे खास पॉइंट, ब्रेकफास्ट,
लंच या डिनर से पहले भी द का प्रयोग नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे द आर्टिकल के ऐसी जगह जहां पर हमें द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, और इससे पहले मैं आपको बता सकूं द आर्टिकल का प्रयोग कहां पे करना है। तो दोस्तों ये था हमारा द आर्टिकल का प्रयोग। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो का लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर जो है अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स को, अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस तरह की नॉलेज मिल सके। तो आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं इंग्लिश ग्रामर की अगली लेक्चर क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।